जो शांत चित्त हैं, शेष नाग जिनकी सैया है, लौकिक और परलौकिक माया के पति हैं, जगत ब्रह्मांड के पालनहार हैं, भक्तों का करते महाकल्याण है। वो है भगवान विष्णु, पाप श्राप से तारने वाले मुक्तिदाता और मोक्ष प्रदाता। प्रणाम दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल वैदिक मंत्रा सीक्रेट पे हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो मंत्र है भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण दोनों को समर्पित है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अर्थ क्या है, मंत्र के क्या लाभ हैं, मंत्र जप विधि क्या है और मंत्र की क्या महिमा है, इन सभी बिंदु पर मंत्र के व्याख्यान को आगे बढ़ाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो हिंदू धर्म का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण मंत्र है, जो भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण भगवान को भी समर्पित है। इसे द्वादशाक्षरी मंत्र या 12 अक्षरों का मंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इस मंत्र में संपूर्ण 12 अक्षर हैं। यह मंत्र भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु दोनों को समर्पित है। इस मंत्र की 2 विधियां हैं, 2 परंपराएं हैं, तांत्रिक और पुराण। तांत्रिक परंपरा में मंत्र के ऋषि प्रजापति हैं और पौराणिक परंपरा में इसके नारद ऋषि हैं। यह एक सर्वोच्च विष्णु मंत्र है। श्रीमद् भागवत में इसे परम पावन मंत्र कहा गया है। यह 12 अक्षर मंत्र मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक आध्यात्मिक श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अर्थ ओम में भगवान वासुदेव या भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, या मैं भगवान वासुदेव को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। या जो नर और नारायण हैं या नर से नारायण हो जाते हैं, तब वो वासुदेव कहलाते हैं। भगवान वासुदेव जो प्राणी जगत में सभी प्राणियों के जीवन हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का पाठ या जाप करना चाहिए। इसके जाप से मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ और किसी के बुलाने पर उपस्थित हो जाता हूँ। और मानव यदि माया रूपी इच्छाओं का त्याग करे और मेरे पास समर्पण करता है, तो मैं उनकी सभी विपत्तियों से रक्षा करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के बारे में हिंदू सनातन संस्कृति में सभी भक्तजन परिचित हैं। कई भक्तजन तो इस मंत्र को गुनगुनाते रहते हैं और कहीं चलते फिरते इस मंत्र का जप करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। हिंदू धर्म के अंदर इन्हें लीलाधर, कृष्ण मोहन मुरारी और निष्काम कर्म योगी माना जाता है। ये द्वापर युग के महापुरुष थे, जिन्हें महापुरुषोत्तम भी कहा जाता है, और गीता उपदेश के कारण उन्हें जगत गुरु भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा के कारावास में हुआ था। कंस को पता था उनका काल धरती पर अवतरित होने वाला है। इस कारण उसने माता देवकी की सभी संतानों का वध किया और फिर बाद में भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया और फिर बाद में पांडवों के मार्गदर्शन और सहायता के लिए हस्तिनापुर चले गए, जहाँ उन्होंने महाभारत युद्ध में अर्जुन को महागीता के महाउपदेश दिए। जो भक्त भगवान कृष्ण के परम भक्त होते हैं, वो भगवान कृष्ण की शरण पाने के लिए इस मंत्र का नित्य जप और पाठ किया करते हैं। अगर आप भी भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, तो इस मंत्र का जप अवश्य करें। यदि आप श्रद्धा और भक्ति से मंत्र का जप करते हैं, तो इससे भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की बात करते हैं, तो इसमें सर्वप्रथम एक कथा का वर्णन आवश्यक है। कथा इस प्रकार है। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां थी। एक रानी का नाम सुनीति, जो बड़ी रानी थी, और दूसरी का नाम सुरुचि था। महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी को बहुत अधिक प्यार करते थे, जबकि उनकी दूसरी रानी या छोटी रानी उपेक्षा की शिकार थी। इस कारण वो भगवान की भक्ति में खोई रहती थी। एक बार बड़ी रानी का पुत्र ध्रुव उत्तानपाद की गोद में बैठ गया। सूरज को यह अच्छा नहीं लगा और ध्रुव को राजा की गोद से उतार दिया और कहा, महाराज की गोद में बैठने का अधिकार मेरे पुत्र उत्तम का है। अगर तुम्हें यह अधिकार चाहिए, तो तुम्हें मेरे गर्भ से उत्पन्न होना होगा। इसके लिए भगवान से प्रार्थना करो। ध्रुव सूरज के व्यवहार से काफी हताश और दुखी हुआ और अपनी माता के पास आकर उसने सारी बात बताई। इस पर ध्रुव की माता ने कहा, सूरज ने ठीक ही कहा है, तुम भगवान की पूजा आराधना करो, वही तुम्हें श्रेष्ठ पद देंगी। माता के वचनों को सत्य समझकर बालक ध्रुव ने जंगल की ओर प्रस्थान कर दिया। अचानक से वहां देवऋषि नारद वहां प्रकट हो जाते हैं और बालक ध्रुव को बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बालक ध्रुव नहीं मानते हैं। इसके बाद बालक ध्रुव ने द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की दीक्षा ली और जब तप के लिए मधुबन का प्रस्थान किया। ध्रुव ने पहले महीने भोजन में बेर का सेवन किया, उसके बाद सूखे हुए पत्तों का सेवन किया या जल पीकर जिंदा रहे और अंत में मात्र वायु के सहारे जीने लगे। ध्रुव का मन भगवान में एकाग्रचित हो गया। इतनी छोटी सी उम्र से घोर
जब तब से आखिर भगवान को आना ही था और भगवान ध्रुव की तपस्या से अति प्रसन्न हुए और ध्रुव के सामने साक्षात प्रकट हो गए। ध्रुव ने भगवान की स्तुति एवं गायन करना चाहा, मगर ध्रुव की वाणी साथ न दे सकी। उसके बाद भगवान विष्णु ने अपने शंख को ध्रुव के चरणों से स्पर्श करवाया और ध्रुव को पूर्णता का आशीर्वाद दिया। उसके बाद ध्रुव अपने राज्य लौट आए, जहाँ पर उनका भव्य स्वागत हुआ। अपने राज्य में शासन करने के बाद, प्रारब्ध के कर्म पूरे होने के बाद ध्रुव को लेने के लिए विशेष प्रकार के विमान आए। इस मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से जप करें तो भगवान दृश्य और अदृश्य दोनों रूपों में प्रकट हो जाते हैं। यह कथा कहती है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जाप से भगवान भक्ति और भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के अनगिनत लाभ हैं, जिनका वर्णन करना संभव नहीं है। अगर आप प्रथम बार इस मंत्र का जाप करते हैं तो इसका जो प्रथम चमत्कारी प्रभाव पड़ता है वो चिंता और मन के सारे विवादों को समाप्त करता है। अगर आप पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से इस मंत्र का जप करते हैं, यह मंत्र पूर्ण रूप से काम करता है। मैंने भी स्वयं इस मंत्र का जप किया तो एक सकारात्मक बदलाव और चिर शांति का एहसास या अनुभव हुआ। यह मंत्र मन के सारे नकारात्मक विचारों को समाप्त करता है और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण कर देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र मानसिक शांति प्रदान करता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत हो जाता है और मन की जितनी भी पीड़ा या परेशानियां होती हैं, इस मंत्र के जप से धीरे धीरे समाप्त होती हैं। अगर आप 41, 51 या 108 दिन इस मंत्र का लगातार जाप करते हैं, आप आंतरिक और बाह्य दोनों जगह से एक शांति का अनुभव करेंगे। इस मंत्र का जब पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, आपके शुभ परिणामों में धीरे धीरे वृद्धि होने लगेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके मस्तिष्क में जो नकारात्मक विचार होते हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। अगर आप 108 या 181 दिन इस मंत्र का जप लगातार करते हैं तो आपको इसके लाभ का अनुभव हो पाएगा। जैसे जैसे आप मंत्र जाप करते जाएंगे, मंत्र की ऊर्जा से आपके अंदर के नकारात्मक विचार कम होते जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र से मन की एकाग्रता बढ़ती है। यदि आपका मन बिना कारण ईश्वर में इधर उधर इधर उधर भटकता है रहता है तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और अधिक से अधिक संख्या में इस मंत्र का जप करें। कुछ दिन बाद या 11 दिन बाद ही आप अनुभव कर पाएंगे कि आपके मन का भटकाव कम हो रहा है और मन की गति रुक सी गई है। छात्र लोगों का मन सबसे ज़्यादा चंचल और भटकाव की स्थिति में होता है, तो आप भी इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, जिससे आपके मन की एकाग्रता में वृद्धि होगी और मन की असीमित गतियाँ खत्म हो जाएंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ता है कि आप पर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव नहीं होता है और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। यदि आपको लगता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्ति आपके मन को प्रभावित कर रही है, तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें नकारात्मक शक्तियों का हमेशा डर बना रहता है, जो आपको इस मंत्र का जप करना चाहिए। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको एक शारीरिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप नियमित कई सालों तक इस मंत्र का जप करते हैं तो आपकी श्रद्धा भक्ति से भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, जो आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में दर्शन भी दे सकते हैं। ध्रुव की कथा को हम रेखांकित कर चुके हैं। इस मंत्र के जाप से भगवान आपको सपनों में भी दर्शन दे सकते हैं। यह मंत्र आपको जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करता है। अगर आप नियमित पूजा में इस मंत्र का 108 बार जाप करते हैं, इससे भगवान की कृपा आपके ऊपर होती है और घर में सुख समृद्धि का वातावरण बना रहता है और समस्याएं से आपको निजात मिल जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र, इसको महामुक्तिकारक मंत्र भी कहा जाता है। जो लोग मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखते हों, इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इससे प्राणी भव सागर से पार होता है। अगर आप भगवान कृष्ण और विष्णु के भक्त हैं तो लगातार इस मंत्र का जप करें। इस मंत्र की शक्ति से आपके भव बंधन टूटने लग जाएंगे। जब हमारा मन बंधन में होता है तो हम भी बंधन में होते हैं। अष्टावक्र गीता में इस बात का वर्णन किया गया है, जो खुद को मुक्त मानता हो वह मुक्ति है, जो खुद को बंधन में मानता हो वह स्वयं बंधन में है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र महाकल्याण या सर्व कल्याण करता है।
यदि आप संपूर्ण कल्याण की सोच रखते हैं तो यह मंत्र आपको सब प्रकार से लाभ पहुंचाता है। अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं तो बिजनेस व्यापार संबंधी सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। यदि कोई साधक या भक्त मन से इस महामंत्र का जाप करता है तो उसका महाकल्याण निश्चित है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने से ग्रह शांत रहते हैं। यदि आपकी कुंडली के अंदर पीड़ित ग्रह हैं या वह शुभ फल नहीं दे रहे हैं तो आप अधिक से अधिक संख्या में इस मंत्र का जाप करें, जिससे ग्रहों की पीड़ाएं समाप्त हों और ग्रह शुभ फल प्रदान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से पितृदोष समाप्त होते हैं। पितृदोष का अभिप्राय यह है कि जो हमारे पूर्वज हैं वो अपने कर्मों के कारण ही नीच योनि या भूत प्रेत बन जाते हैं। इन वजहों से हमें श्राप लगता है और हमारे हर काम में बाधाएं पड़ती हैं। कुछ लोग तो इस पर यकीन करते हैं मगर कुछ लोग इस पर यकीन नहीं करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र ऐसा है, अगर इसका जाप करेंगे तो आप पितृदोषों से मुक्त हो जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अगर आप लंबे समय तक जाप करते हैं, सुबह और शाम जाप करते हैं, तो आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और आप जिंदगी में जो कुछ भी पाना चाहते हैं वह सब आपको मिल जाता है और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र एक अनुपम महिमा है। ये वो द्वादशाक्षर मंत्र है। इसका अगर संपूर्ण विधि विधान से जाप किया जाए तो संसार की कोई भी उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है। इस मंत्र के अगर आप 12 लाख जाप करते हैं और हवन तर्पण मार्जन या ब्राह्मण भोज करवाते हैं तो संसार की समस्त सुख सुविधाओं के साथ पूर्ण शांति भी प्राप्त होती है। यह मंत्र महाकल्याणकारी सिद्ध होता है। यदि पूर्ण आस्था और श्रद्धा भक्ति के साथ इस मंत्र का जाप करते हैं, भगवान विष्णु भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं और कष्टों को हरते हैं और अभिष्ट वरदान प्रदान करते हैं। इस मंत्र के जाप करने की जो विधि है, एक पवित्र स्थान का चयन करें और मंत्र जाप के दौरान शुद्ध सात्विक आहार का प्रयोग करें। प्रातःकाल स्नान आदि कर मंत्र जप करने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान और मानसिक पूजा करें। जप करते हुए साधक को यह भावना रखनी चाहिए कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चारों दिशाओं से मेरी रक्षा कर रहा है। मंत्र जाप के लिए तुलसी की माला का प्रयोग करें। माला का मंत्र जाप माला ढककर करना चाहिए और तर्जनी उंगली से माला का स्पर्श नहीं होना चाहिए। मंत्र जाप कुछ मंद स्वर में होना चाहिए जो किसी दूसरे को सुनाई न दे। मंत्र का अनुष्ठान का पहले वर्णन आ चुका है, एक बार फिर आपको बताता हूँ। इस मंत्र का 12 लाख अनुष्ठान जप है और अंत में द्वादशाक्षर हवन और इसका दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। यदि हवन आदि सुविधाएं न हो तो जितना आपने जाप किया उसका 10% और जाप करें, इससे मंत्र की पूर्ण सिद्धि हो जाएगी। इस मंत्र का जप का फल कुछ इस प्रकार मिलता है। 1 लाख जप से भक्त की आत्मशुद्धि होती है, 2 लाख जप से साधक को मंत्र शुद्धि प्राप्त होती है और 3 लाख जप से साधक स्वर्ग लोक तक का अधिकारी हो जाता है। 4 लाख जप से मनुष्य भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त करता है। 5 लाख जप से मनुष्य को निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। 6 लाख जप से साधक बुद्धि भगवान विष्णु में स्थिर हो जाती है। 7 लाख जप से मानव भगवान विष्णु का तत्व प्राप्त कर लेता है। 8 लाख जप पूर्ण करने पर साधक निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। 9 लाख पे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होती है। सकाम जप करने से भगवान के दिव्य दर्शन प्राप्त होते हैं और निष्काम भाव से जप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अंत में 12 लाख जप पूर्ण होने पर भगवान का साक्षात्कार प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के अनुसार द्वादशाक्षर महामंत्र का जप सभी मासों में किया जा सकता है, परंतु चतुर्मास में इसका महात्म्य अति विशेष रूप से बढ़ जाता है। चतुर्मास की एक कथा आती है। संक्षेप में कथा यह है कि राजा बलि जो एक महान दानी थे, जो कि असुर कुल के थे। राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था। देवता बड़े चिंतित थे। तभी भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर बलि से 3 पग जमीन दान में लेने को आए। बलि ने 3 पग जमीन ब्राह्मण समझ के भगवान को दे दी, परंतु भगवान ने 2 पग में धरती आकाश को पार कर लिया। तीसरे पग में के लिए बलि ने कहा कि प्रभु आप तीसरा पग मेरे सर में रख दे। इस बात पर भगवान बलि से अति प्रसन्न होते हैं और बलि को वरदान मांगने को कहते हैं। तब बलि कहता है मुझे यह वरदान दीजिए, आप हमेशा मेरे साथ पाताल लोक में रहेंगे। तो भगवान उसको ऐसा वरदान देते हैं और स्वयं पाताल लोक में चले जाते। बाद में माता लक्ष्मी दुखियारी का रूप बनकर और बलि की बहन बनकर प्रभु को पाताल लोक से मुक्त करवाती है। वैदिक धर्म शास्त्रों में भगवान विष्णु का दिन गुरुवार माना जाता है।
हिंदू सनातन धर्म में गुरुवार को भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु ब्रह्मांड व जगत के पालनहार हैं। इनकी पूजा अर्चना से मानव की सारी विपत्तियां खत्म हो जाती हैं। और अगर भाग्य साथ नहीं देता और जीवन में विकट समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, तो आप गुरुवार के दिन कुछ आसान व सरल उपाय से किस्मत या भाग्य फल में सुधार ला सकते हैं। वैदिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार को भगवान विष्णु की विधिवत अगर पूजा करते हैं तो मनुष्य का जीवन सुखमय हो जाता है। अगर गुरुवार के दिन लक्ष्मी नारायण दोनों की एक साथ पूजा करते हैं तो जीवन में खुशियों का अंबार लग जाता है, साथ ही धन में वृद्धि होती है। गुरुवार के जो जाने माने उपाय हैं वो इस प्रकार हैं। पहला उपाय, आप गुरुवार के दिन नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करते हैं और स्नान करते वक्त आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हैं तो गुरु ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है और गुरु ग्रह अशुभ प्रभावों को शुभ प्रभावों में बदल देते हैं। दूसरा उपाय इस प्रकार से है कि गुरुवार के दिन उपवास या व्रत रखकर केले के पौधे में जल अर्पित करें और केले के वृक्ष की पूजा करें। ऐसा करने से विवाह में आने वाली रुकावटें व बाधाओं का समाधान हो जाता है और अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। तीसरा उपाय इस प्रकार है, गुरु ग्रह बृहस्पति को पीले रंग की वस्तुएं बहुत अधिक आकर्षित करती हैं। इस दिन आप ब्राह्मणों को पीले रंग की वस्तुएं जैसे चने की दाल, गुड़ या पीले फल आदि दान करें। इससे गुरु ग्रह संबंधी ग्रह पीड़ाएं समाप्त हो जाएंगी और भाग्य फल में वृद्धि होगी। चौथा उपाय इस प्रकार है, अगर आप धन में बरकत करना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन सुबह के समय चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ घर के मुख्य द्वार पर रखें। ऐसा करने से गुरु ग्रह के साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और धन में बरकत होती है। जो अंतिम और पांचवा उपाय है, गुरुवार के दिन न किसी को उधार दें और न किसी से उधार लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति बिगड़ती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इन 5 उपायों में अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हैं तो गुरु ग्रह के साथ ही अन्य ग्रहों की भी कृपा हो जाती है। इन 5 उपायों को आप किसी भी गुरुवार से कर सकते हैं और इनमें से पांचों उपाय भी अपना सकते हैं। एक उपाय को हर गुरुवार भी कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आप सभी को प्रणाम।